हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ जी के क्विज़ क्वेश्चन आप लोग लगभग 20 से 25 पढ़ते हैं, जिसमें कि आप अपना कमेंट बताते हैं कि इसका कितना रहा। ऐसे ही आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। आप लोगों को पता है कि वैकेंसी आ भी रही है, तो आप लोग इस तरह से जी की क्विज़ पढ़ते रहें ताकि आप लोगों की रिवीजन होता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो ऐसे ही या फिर जी की क्विज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि आप लोगों तक रोज़ वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और वीडियो देखते रहें। शुरू करते हैं सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी स्थान बताना है जहाँ पर गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। ओके। क्वेश्चन ऑप्शन है कपिल वस्तु में, ऑप्शन बी लुम्बिनी नामक शहर में, ऑप्शन सी या सारनाथ में, ऑप्शन डी या कुशीनगर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो लगभग नेपाल, शायद नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी शुद्रोधन, ऑप्शन सी आजात शत्रु, ऑप्शन डी प्रसेनजित। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी शुद्रोधन उनके पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्रोधन था। क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? या फिर शुद्रोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे, या शुद्रोधन की पत्नी का नाम क्या था? इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी अमृता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी महामाया, जो गौतम बुद्ध की माता थी या फिर शुद्रोधन की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है, बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश या पहला भाषण कहाँ पर और किस जगह पर दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी ये राजगृह में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई वो कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैसे कि अगर देखा जाए गीता जो हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ है, मुस्लिमों की देखी जाए तो कुरान है, और जैसे ईसाइयों को देखी जाए या अंग्रेजों की या क्रिश्चियनों की देखी जाए तो बाइबल है। ऐसे ही बौद्ध धर्म की जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी रामायण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? जो 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के वो कौन से हैं? ऑप्शन ए धर्म, कर्म,
मोक्ष। ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन सी सत्य, अहिंसा, प्रेम। ऑप्शन डी ज्ञान, भक्ति या कर्म। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बुद्ध, धर्म और संघ गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पहला भाषा या पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन किस भाषा में उन्होंने अपनी स्पीच या उपदेश दिया था? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन सी या हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी या प्राकृत भाषा में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो पाली भाषा है उसमें बुद्ध धर्म में प्रथम उपदेश या आपने सबसे ज़्यादा उपदेश या उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में, जिसे अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। ज्ञान की प्राप्ति जो ही बौद्ध गया में हुई, महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ। इस तरह से हम लोगों को याद भी करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी देवदत्त। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था बचपन का नाम? या बचपन में गौतम बुद्ध को लोग जो है वो सिद्धार्थ के नाम से पुकारा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो बौद्ध धर्म है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी धर्म चक्र, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी शंख। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो धर्म चक्र है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है? दुख से मुक्ति का मार्ग या दुख से मुक्ति का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन बी कर्म मार्ग, ऑप्शन सी भक्ति मार्ग, ऑप्शन डी योग मार्ग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म का दुख से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? वह स्थान बताना है जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्धों की बैठक कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी या कश्मीर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो वो राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी तक्षशिला में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति सारनाथ पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, सॉरी राजगृह में, सॉरी माफ हो जाता हूँ। पहली बौद्ध संगति सारनाथ में हुई, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो कहाँ हुई? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 16, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अब उसके शासनकाल पूछा है, मतलब जब बौद्ध धर्म की तृतीय संगति जो संगति हुई वो उसका शासनकाल किस शासक का शासनकाल चल रहा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी अशोक का, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी हर्ष के शासनकाल में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो अशोक के शासनकाल में हुई, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का
प्रचार श्रीलंका में किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया वो श्रीलंका में किसने किया? ऑप्शन ए नागार्जुन ने, ऑप्शन बी महेंद्र ने, ऑप्शन डी सी अश्वघोष ने, ऑप्शन डी आनंद ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी महेंद्र ने, जो शायद इनके पुत्र भी थे, महेंद्र और संघमित्रा के नाम से, जो शायद ये 2 लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य जो आनंद किस संबंध में थे? बौद्ध धर्म के जो प्रमुख शिष्य आनंद थे वो किस संबंध में थे? ऑप्शन ए भाई के संबंध में, ऑप्शन बी चचेरे भाई एवं शिष्य के संबंध में, ऑप्शन सी पुत्र के संबंध में, ऑप्शन डी मंत्री के संबंध में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चचेरे भाई एवं प्रमुख शिष्य जो थे वो आनंद थे। कौन थे? चचेरे भाई भी थे और उनके प्रमुख शिष्य भी आनंद थे। क्वेश्चन नंबर अंतिम और 20, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन प्राप्त करना, ऑप्शन बी मोक्ष एवं दुखों से मुक्ति, ऑप्शन सी राज्य विस्तार, ऑप्शन डी युद्ध करना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोक्ष एवं दुखों से मुक्ति है, वो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही डेली क्विज आप तक पहुंचते रहें, और कमेंट में अपना स्कोर भी बताएं, अपने ज़िले का नाम भी लिखें, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।